जोसा काउंसलिंग 2024 कंप्लीट प्रोसीजर, उसके अलावा स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, पूरा इस वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। वीडियो क्लिक किए, पूरा वीडियो ध्यान सुनेंगे तभी आपको चीजें मालूम चल पाएंगी। अदरवाइज कहीं भी मिस करते हो तो आपको बाद में पछतावा होगा, भैया मेरी ये चीजें मिस हो गई। इसीलिए बोल रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन, आपकी जो रैंक है, परसेंटाइल है, किसी बेस्ट कॉलेज में नहीं होगा तो आप क्या मन भैया टिल काउंसलिंग तक हेल्प करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। आपको कॉलेज छोड़ के आएंगे, क्योंकि अभी हमारा जैसे ही आपका सेकंड अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, उसके जस्ट बाद जैसे आपका रिजल्ट आएगा, उसमें जो आपका काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च होगा बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट में होगा। पिछले 4 से 5 साल से यही कर रहे हैं, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। कहने का मतलब ये है उस चीज में आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज, जैसे आपका जोसा से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, अगर आप एडवांस क्वालिफाई तो आईआईटी, इसके अलावा जितनी स्टेट काउंसलिंग है उसको भी आपको सब बताने वाले, चाहे यूपीटी हो गया, डीटीयू में आपका जैक दिल्ली, सब आपको बताने वाले। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आपको किसी और स्टेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। उसके अलावा आपका आईएसटी, आरजीआईपीटी, आईपी, आईएससी बैंगलोर हो गया, आईसर हो गया, जो कि अपने साइंस के टॉप पे, स्पेस साइंस में टॉप पे है। उसके अलावा आपका जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि आपके रैंक पे बेस्ट मिल रहा होगा, सब आपको सजेशन मिल रहा होगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी मिस होता है बच्चों को बाद में जाके मालूम चलता है कि भैया ये मेरा मिस हो गया। तो आपको कोई भी चीज अगर मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। आपको सारी चीजें टाइमली मिल रही होगी जब तक वो कॉलेज नहीं मिलेगा। ये डिस्कस करने वाला पूरा वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट बात, भैया हमारी जोसा काउंसलिंग होती क्या है? तो जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिससे आपका एडमिशन बेस्ड ऑन योर जे एडवांस रैंक, जिससे आपको आईआईटी मिलता है, जे मेन रैंक पे आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलता है। ठीक है, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। अगर डिस्कस करने वाला हूं कब स्टार्ट होता है, जस्ट आफ्टर जे एडवांस रिजल्ट, एंड आपका रिजल्ट कब आने वाला है? 9 जून को आने वाला है। जोसा काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? 10 जून से। ठीक है, अगला डिस्कस करने वाला मेन इंपॉर्टेंट बात कि भैया ये सोर्स मतलब क्या, ऑफिशियल डेट्स, ये अपना सोर्स क्या है? जे एडवांस की वेबसाइट से आपको देखो सब क्या है, एडवांस की वेबसाइट पे लिखा था 9 जून से आपका जे एडवांस की आंसर की एंड रिजल्ट आएगा। उसके अलावा 10 जून से आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कैसे काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करनी होगी उसके रिगार्डिंग आपको सारी वीडियोस मिल रही होंगी। बस एक काम है, आपको सब्सक्राइब करने पे आपका ही फायदा है, सारी चीजें कोई भी मिस नहीं होने वाली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्जाम का, मतलब जोसा में बैठने का? आपका जेईई मेन एग्जाम दिए हो, ऐसा नहीं कि क्वालिफाई कर रहे हो, एग्जाम बस दिए हो आप बैठ सकते हो, ऐसा नहीं। आपका कट ऑफ क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि बहुत पीछे रैंक तक, लाख रैंक तक आपको कॉलेज मिलता है जीएफटीआई वगैरह, तो उसके लिए बस एनआईटी भी मिलता है लाख रैंक तक। तो उसके लिए बस आपको एक काम करना है, आप एलिजिबल हो, जो बच्चे बैठे हो, कट ऑफ इज क्लियर्ड और नॉट डज नॉट मैटर। थ्रू जेईई मेन यू कैन टेक एडमिशन इन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। अगर आप एडवांस क्वालिफाई हो तो आपके लिस्ट में आईआईटी भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगला डिस्कस करने वाला हूं, आपका आगे देख सकते हो। काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है? रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग का, उसके अलावा आपका चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेज पीरियोडिक ऑर्डर, ये बहुत मेन है। क्योंकि बच्चे जैसे होता है ना, जो भी आपकी रैंक आई या परसेंटाइल आई, उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिलेगा। क्योंकि अगर आप वेटेंसी नहीं भरते हो तो आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाएगा। मॉक सीट एलोकेशन होता है फर्स्ट राउंड में, उसके अलावा आपका फर्स्ट राउंड के पहले आपको चॉइस लॉक करनी पड़ती है, वही एक चले के 6 राउंड तक चलती है, ऐसा नहीं बीच में आप चेंज कर सकते हो। इसीलिए चॉइस फिलिंग अच्छे से करना जरूरी है, वो सब हमको करवा के देने वाले हैं। बस आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब करके आपको जुड़े रहना है, क्योंकि जब भी लॉन्च होगा आपको सारी चीजें हमारी मिल जाएगी। सीट अलॉटमेंट हो गए, एंड जिन लोगों ने हमसे पहले करवाया हुआ है उन सभी बच्चों को बेस्ट आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल गया है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। आफ्टर सीट अलॉटमेंट एनी राउंड आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, उसके अलावा आपको फ्री स्लाइड फ्लोट करना है। ये क्या होता है ये भी डिस्कस करने वाला। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीट एक्सेप्टेंस वीजा आपकी 40,000 रुपये, किसकी? जनरल डब्ल्यू ओबीसी की 40,000 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की आपकी 20,000 रुपये। ठीक है, आगे आइए डिस्कस करते हैं। फ्री स्लाइड फ्लोट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल फ्रीज का मतलब ये होता है आपने 1 से लेके 200 के बीच में चॉइस फिलिंग की हुई है। अगर आपको मान लो 100 नंबर वाला कॉलेज मिला, कोई भी, मान लो एनआईटी आंध्र प्रदेश में आपको सिविल मिली, आपको वही चाहिए, तो आपका फ्रीज कर दो। मतलब फ्रीज करने का मतलब क्या, आपको वही कॉलेज चाहिए, आपने फ्रीज कर दिया, आपको वही कॉलेज अलॉट हो गया। फ्लोट का मतलब क्या होता है? मान लो 1 से लेके, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ। ठीक है, ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ। अगर आपको इसमें से ऊपर का कोई भी कॉलेज चाहिए तो आप फ्लोट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एनआईटी आंध्र प्रदेश में सिविल मिली हुई है, आपको एनआईटी आंध्र प्रदेश ही चाहिए ऊपर में, आपको केवल एनआईटी आंध्र प्रदेश चाहिए, तो आप स्लाइड कीजिए, मतलब आंध्र प्रदेश की आपको बेटर ब्रांच ऊपर मिली। कहने का मतलब ये आंध्र प्रदेश में कि यहाँ पे आपको मान लो कहने ईसी है, यहाँ पे आपको सीएस है, तो केवल आपको यही ब्रांच मिलेगी। फिर से एक बार बता रहा हूँ, फ्लोट का मतलब ये होता है ऊपर की आपको कोई भी ब्रांच चाहिए, कोई भी कॉलेज चाहिए चलेगा। बात करें स्लाइड का मतलब उसी कॉलेज में उसके ऊपर की अपडेटेड ब्रांच चाहिए, और फ्रीज का मतलब होता है आपको वही कॉलेज चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगला डिस्कस कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। क्लास 12 का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते होंगे जो बच्चे एससी एसटी वाले हैं उनका तो इनकम की जरूरत नहीं होती है, बट जो बच्चे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले हैं उनको
इनकम की जरूरत होती है, वो अपना होता है ना 1 से 5 लाख के बीच में आपका पेरेंट की इनकम है, तो आपका कितना 2/3 फीस ऑफर रहता है, एंड 1 लाख के नीचे NIT IIT में तो आपकी 0 फीस लगती है ट्यूशन, बस आपको हॉस्टल में से देना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, TC हो गया, गैप ईयर सर्टिफिकेट, ठीक है। अगला विड्रॉल एंड एग्जिट ऑप्शन, एक कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड अ सीट कैन विड्रॉ सीट, 5th राउंड तक आप विड्रॉ कर सकते हो IIT में, और NIT IIT के लिए आप 6th राउंड तक विड्रॉ कर सकते हो। मतलब क्या, आप एग्जिट फॉर एग्जांपल आपको आईसर मिल गया, आपको RGIPT मिल गया, IP मिल गया, कहीं बेस्ट जगह एडमिशन मिल गया, तो आप यहाँ से विड्रॉ कर लो, आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। अगला डिस्कस करते हैं रीअमिटेंस और पार्शियल एडमिशन भी, ये केवल NIT प्लस सिस्टम के लिए, IIT के लिए नहीं, ठीक है। NIT प्लस मतलब क्या, NIT IIT GFTI के लिए। एट द एंड ऑफ 6th राउंड ऑफ जोसा कैंडिडेट प्रोविजनली अलॉट कोई सीट होगी तो NIT प्लस सिस्टम के लिए आपको पेमेंट करनी होगी पार्शियल एडमिशन फीस। कैसे पेमेंट करना होगा, क्या करना होगा, कब करना होगा, आपको इस चैनल पर सारी अपडेट मिल रही होगी। बस एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही फायदा है टिल एडमिशन तक। और बात करने वाला हूँ पार्शियल एडमिशन फीस, अगर आप इस पेमेंट को नहीं करते हो तो आपकी जो सीट मिली है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। पार्शियल एडमिशन फीस 16,000 रुपये उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने SC ST PWD वाले हैं, जनरल EWS OBC वाले बच्चों के लिए 36,000 रुपये, ठीक है। अगला बात करने वाला फी पेमेंट IIT सिस्टम में क्या है, आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस तो आपको पे करनी है जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पार्शियल एडमिशन फीस का कोई वो नहीं है, बैलेंस फीस आपको क्या, आपको IIT के पोर्टल पे जाकर करनी है, ठीक है। 40,000 रुपये फीस है जनरल EWS OBC वाले बच्चों की, 20,000 रुपये SC ST PWD की, SAF, ठीक है। और SAF आपको यहाँ भी पे करना है, ध्यान रखिएगा, SAF NIT प्लस सिस्टम में। फी पेमेंट NIT प्लस सिस्टम में पहले आपको SAF पे करना है, उसके बाद आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करना है। SC ST PWD की 36,000 रुपये है, नहीं है, मतलब EWS वालों की जितनी है 16,000 रुपये आपकी SC ST PWD की है। सीट एक्सेप्टेंस फीस आपका क्या 40,000 रुपये, EWS OBC के लिए, SC ST के लिए 20,000 रुपये। ये आपको कब करना है, आफ्टर सीट अलॉटमेंट, ये आपका पार्शियल एडमिशन फीस राउंड 6 के बाद। कैसे करना होगा मैं आपको अपडेट करता चलूंगा। एंड जो आपकी और बैलेंस फीस होगी वो आपको CSAP के, देखो लिखा है ना, द रिमेनिंग सेमेस्टर फीस ऑफ NIT IIT GFTI विल बी पेड इन रिस्पेक्टिव NIT, सेम आपका जैसे वो वाला है। और उसके अलावा आपका CSAP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इफ नॉट पार्टिसिपेट CSAP काउंसलिंग तो आपको उसके बाद करनी है, ठीक है, बैलेंस फीस CSAP के बाद। CSAP only 2 round will be there, admission on vacant seats in NIT IIT GFTI। रजिस्ट्रेशन फीस आपका NIT जनरल EWS OBC वाले बच्चों के लिए 24,000 रुपये है, एंड जो बच्चे SC ST PWD है वो आपका 24,000 रुपये है, ठीक है। इफ नॉट पार्टिसिपेटेड इन जोसा और नॉट एलोकेटेड, मतलब ये कहने वाला ये फीस उन बच्चों के लिए 24,000 रुपये है जिन बच्चों ने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनको सीट अलॉट नहीं हुई थी। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था उन बच्चों के लिए अदर फीस होती है, कितनी होती है उसके रिगार्डिंग इस साल का कुछ नया आएगा, मैं आपको अपडेट करता चलूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। कॉलेज बहुत ही कम रैंक तक मिलता है, ठीक है, इसमें बहुत ही कम रैंक तक कॉलेज मिलता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी। इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको कौन कौन सी काउंसलिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल MPDT हो गई, बहुत सारी काउंसलिंग होती है, किसी की आपको वीडियो चाहिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद। साथ ही में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आने के लिए।